नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे पुराने संसद की और नए संसद की। पुराने संसद को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और नए का स्वागत। पुराने संसद में ढेर सारी चीजें थी जो अब नए में नहीं है। उनमें है एक सेंट्रल हॉल। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो विख्यात भाषण दिया गया था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जिसे हिंदी में नाम दिया गया नियति से पहले से तय मुलाकात। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां राष्ट्राध्यक्ष, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते थे, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, ओबामा हो या जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां राष्ट्रपति जो है बजट सत्र के पहले संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा संबोधित करते थे। कोई विशेष बिल लाना हो जिसमें कि संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा बैठ के उसे पारित करना हो, तो वो बैठक भी सेंट्रल हॉल में होती थी। लेकिन सेंट्रल हॉल एक ऐसी जगह थी, ये जो सेंट्रल हॉल है वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच स्थित एक कक्ष है जहां पर पत्रकार और नेता बिना किसी लाग लपेट के बातचीत करते थे। पार्टी लाइन वहां पे काम नहीं करती थी। वहां पे ऐसा होता था कि पत्रकारों के लिए वो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करने का एक अड्डा होता था। इसकी बनावट ऐसी थी कि इसका एक दरवाजा जो है वो लोकसभा के लॉबी में खुलता था, एक दरवाजा राज्यसभा के लॉबी में। तो आप यदि सेंट्रल हॉल में है, यदि कोरम की घंटी बजी तो आप भाग के वहां जा सकते हैं 2 मिनट के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में। इसलिए जब भी रिसेस होता था, ब्रेक होता था, तो संसद सदस्य जो है सेंट्रल हॉल में आते थे और यहाँ पे कुछ स्नैक्स, बेहतरीन स्नैक्स मिलते थे। छोटी मील मिलती थी, यानी आपको यदि खिचड़ी खानी हो, दही भात खानी हो, फिश एंड चिप्स का इंडियन वर्जन भी यहाँ पे मिलता था और तमाम तरह के ब्रेड, अलग अलग तरह की चाय यहाँ पे मिलती थी। और यहाँ पर सांसद और पत्रकारों के बीच बातचीत होती थी। एक जगह हमने देखा कि एक जगह जेटली जी बैठे हैं, उनके साथ कुछ पत्रकार हैं। कहीं पे अहमद पटेल बैठते थे, वो उनका एक अलग अलग वहाँ पे मजमा लगा होता था। कहीं पे शरद पवार बैठे हैं, उनके साथ महाराष्ट्र के जर्नलिस्ट हैं। जो नए सांसद आते थे वो पीछे की बेंच पे बैठते थे, वो आगे नहीं बैठते थे। समाजवादी पार्टी के लिए भी एक जगह थी। आरजेडी के लालू यादव की अपनी मंडली लगती थी, वहाँ अलग ठहाके चलते रहते थे। जो पूर्व सांसद है उनका कुछ बेंच होता था, पीछे के 3-4 बेंच, वो वहाँ पे बैठते थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो उनका एक अलग गुट होता था। तो हर पार्टी के सांसदों के लिए कमोवेश जगह उन्होंने तय कर रखा था कि वो सेंट्रल हॉल आते थे, दोनों सदनों के सांसद, और एक साथ इकट्ठे बैठ के बातचीत करते थे। और उन सब के बीच हम पत्रकार अलग अलग मंडलियों के बीच जाते थे खबरों की टोह में। लेकिन हमारे सीनियर्स ने बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल हॉल में जो बातचीत होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, उसको रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो इसलिए कई पत्रकार जो हैं अलग अलग नामों से, जैसे संसद के गलियारे से, संसद की बातचीत, कुछ ऐसे करके कॉलम के जरिए, गॉसिप कॉलम के जरिए उन बातों को लिखते रहे थे। यहाँ पे जो बातें होती थी वो एक इशारा होता था कि आने वाले दिनों में राजनीति में क्या होने वाला है। इसलिए सेंट्रल हॉल का पास मिलना और वहां पहुंचना हर पत्रकार के लिए एक गौरव की बात थी। और हम बड़े गर्व से कहते थे कि मेरा सेंट्रल हॉल का एक्सेस हो गया है। और उसका एक दरवाजा जो है, जैसा मैंने कहा, एक लोकसभा में खुलता था, एक राज्यसभा, एक दरवाजा सीधे एक नंबर गेट के पास खुलता था। तो बहुत सारे पत्रकार केवल सेंट्रल हॉल आते थे, सभी नेताओं से बातचीत करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे कोई और दूसरी चीजें नहीं है। तो वो बातचीत करके जाते थे और अपनी खबरें लिखा करते थे। तो अब नए संसद भवन में ये व्यवस्था नहीं है। हमें बताया गया कि एक जगह निर्धारित किया गया जहाँ पे नेता के साथ पत्रकार मिल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल हॉल नाम की कोई जगह नहीं है। आप कहेंगे फिर लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कहाँ होगा? वो जो है लोकसभा में ही होगा, क्योंकि उसमें 1000 सांसदों की बैठने की जगह है। तो निश्चित रूप से पत्रकार, जो पुराने पत्रकार हैं, वो पुराने नेता, जो पूर्व सांसद हैं, जो कि आते रहते थे लगातार संसद सत्र के दौरान और बिना संसद सत्र के चले हुए भी, उनका जो एक अड्डा था वो खत्म हो गया है। इसलिए अलविदा सेंट्रल हॉल, उसकी यादें हर पत्रकार के जेहन में रहेगी जिसने कि संसद भवन को कवर किया है। नमस्कार।